दोस्तों दुनिया में लोग कहते हैं कि अगर किसी झूठ से किसी व्यक्ति का भला हो रहा है तो वो झूठ झूठ नहीं होता। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं। दरअसल इस बात से होता यह है कि आप सामने वाले व्यक्ति को जिसका आप अच्छा करने की सोच रहे हो एक झूठ बोल के आप उसको झूठी उम्मीद दे देते हो। आप उसको एक ऐसी दुनिया में ले जाकर खड़ा कर देते हो जहां पर कि उसको झूठ ही सच लगने लगता है। और एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जब वो व्यक्ति झूठ को ही सच मानने लगता है और सच के लिए उसकी जिंदगी में कोई जगह नहीं रह जाती। वो पॉइंट किसी भी इंसान के लिए बहुत ज्यादा बुरा होता है। और ये दौर इस समय बेबी जॉन के मेकर्स के लिए कुछ ऐसा ही हो चुका है। हालांकि मैं इस बात को नहीं मान सकता कि बेबी जॉन फेल होगी। इस बारे में बॉलीवुड में या जो मूवी के मेकर्स हैं या मूवी से जुड़े हुए लोग हैं उनमें से कोई भी इमेजिन नहीं कर रहा था। क्योंकि जो फैक्टर्स इस मूवी से जुड़े हुए हैं वो फैक्टर्स तो इसी तरफ इशारा कर रहे थे कि ये मूवी हो सकता है प्रोबेबिलिटी के साथ में कि ये फ्लॉप हो जाए। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, ट्रेलर को देखने के बाद में काफी लोगों को लगा था कि यार ये मूवी धमाल करेगी। वरुण धवन ने अच्छा काम भी किया। लेकिन अगर उसके बावजूद भी मूवी थिएटर में आपसे 20 दिन पहले रिलीज हुई मूवी पुष्पा 2 से पीछे चल रही है, आपसे हफ्ते भर पहले रिलीज हुई मूवी मुफासा उससे भी पीछे चल रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ सोचने का स्कोप तो रह ही जाता है कि भाई आखिर गलती कहाँ हुई है। क्योंकि अगर हम ये बोलें कि नहीं यार रीमेक बन गई इसीलिए ये मूवी फ्लॉप हो गई, तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ी सी गलती हम भी करेंगे। सिर्फ रीमेक होने का कारण ये नहीं हो सकता कि मूवी फ्लॉप हो जाएगी। हाँ, सिर्फ एक ये फैक्टर के भरोसे आप इस बात को नहीं छोड़ सकते कि यार सिर्फ एक यही कारण है मूवी को फ्लॉप होने का। नहीं, ऐसा नहीं है। मूवी के फ्लॉप होने के बहुत से कारण होते हैं। बहुत से कारणों में से एक कारण आप कह सकते हैं कि चलो रीमेक थी, पब्लिक सेंटिमेंट जो था वो रीमेक के थोड़ा सा खिलाफ रहता है इसीलिए मूवी नहीं चली। बहुत सारी चीजें थी। और जो मैंने शुरुआत में एक झूठ से दूसरे का भला करने वाली बात कही ना, ये बात दरअसल वरुण धवन को कही गई कि नहीं यार मूवी तो है जो अच्छा करने वाली है। देखिए वरुण धवन, मैं जानता हूं बंदा नेपोटिज्म वाला है, एक ऐसी फैमिली से आता है जो मूवी बिजनेस से जुड़ी हुई है। एंड ऑब्वियस सी बात है उसको थोड़े मौके भी ज्यादा ही मिल रहे हैं। ठीक ऐसा ही अनन्या पांडे के साथ में। लेकिन इन दोनों की जो एक बात मैं वाकई में तारीफ करूंगा कि इन दोनों ने कम से कम कोशिश करी। इन दोनों ने कम से कम कोशिश करी कि चलो ठीक है हम अपने आप में सुधार करने की कोशिश करें, और उसके बाद अगर बंदे को फ्लॉप होना ही है तो फिर तो कोई रोक ही नहीं सकता। भाई सूरज पंचोली को देख लो आप, बंदे ने बॉडी बनाई, ठीक ठाक चेहरा भी लिया है, लेकिन बस वही कर्म जो पिछले चले आ रहे हैं उन कर्मों की सजा भुगत रहा है अब लड़का। तो ऐसा है कि आप अपने आप में इंप्रूवमेंट दिखाओ, फल आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा ये आपको वक्त बता देगा। वरुण धवन ने भी वही किया है। हो सकता है आने वाले कुछ सालों के बाद में वो भी शायद दिखाई ना दें, लेकिन अपनी तरफ से बंदा कोशिश कर रहा है। लेकिन बेबी जॉन जो है, मतलब दूसरे दिन की कहानी तो इतनी बुरी हुई है इस मूवी की, हम तीसरे दिन पर बैठे हुए हैं हालांकि, लेकिन दूसरे दिन की कहानी ही इस मूवी की इतनी बुरी हो गई है कि मैं आपको क्या बताऊं। जवान के डायरेक्टर एटली ने जब अनाउंस किया था कि वो बतौर प्रोड्यूसर एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म लेकर आ रहे हैं, तभी से जनता को उनसे एक धमाकेदार फिल्म की उम्मीद थी। भाई नाम ही एटली जुड़ा हुआ था। मूवी बिजनेस को भी काफी अच्छा होने की उम्मीद थी कि चलो बेबी जॉन इंडस्ट्री की अगली बड़ी हिट हो सकती है। लेकिन सिर्फ 2 ही दिनों में मूवी का जो हाल हुआ है उसकी उम्मीद किसी को हरगिज नहीं थी। और सीरियसली कोई ये देख ही नहीं पा रहा है कि भाई ये मूवी इतनी बुरी कैसे हो गई। हालांकि आपको समझना ये पड़ेगा कि सलमान खान की मौजूदगी भी किसी तरीके से मतलब सही नहीं निकल कर आई है। और सीधे तौर पर मूवी को लेकर जो नेगेटिव पब्लिसिटी इस समय चल रही है वो इस मूवी को कहीं बेहतर होने भी नहीं देगी। सलमान खान के अगर हम रोल की बात करें इस मूवी में, तो बेबी जान की शुरुआत में ही सलमान के किरदार के लिए बिल्डअप से हो जाती है। एक पुलिस ऑफिसर ह्यूमन ट्रैफिकिंग रिंग का भांडाफोड़ करने में कामयाब होता है, लेकिन वो उल्टा फंस जाता है क्योंकि अपराधियों ने उसी की बेटी को किडनैप कर रखा है। अब वो ऑफिसर से ये राज उगलवाना चाहते हैं कि आखिर किसके सपोर्ट से वो उन तक पहुंचने में कामयाब रहा। इस सवाल के जरिए फिल्म लगातार सलमान के किरदार का बैकग्राउंड तैयार कर रही थी। ये किरदार फिल्म के आखिर में सामने आता है जब वो बेबी जॉन यानी कि वरुण धवन के साथ मिलकर इन पूरे सरगनाओं तक पहुंचता है। फिल्म में टाइटल कार्ड के जरिए सलमान के किरदार का नाम एजेंट भाईजान बताया गया है। हाल फिलहाल के लिए, हो सकता है आगे कुछ और नई चीजें इस मूवी से जुड़ जाएं। अब अगर सलमान के किरदार या कैमियो की हम बात करें तो सलमान ने अपने करियर में कई यादगार कैमियोज किए हैं, लेकिन शाहरुख की पठान में उनका स्पेशल अपीयरेंस उनका बेस्ट कैमियो माना जाता है। फिल्म में सलमान अपने आइकॉनिक किरदार टाइगर के रोल में नजर तब आए थे। एक चलती ट्रेन में शाहरुख खान तमाम खूंखार गुंडों से लड़ते हुए नजर आए थे। बेबी जॉन में सलमान के कैमियो के साथ दिक्कत यह है कि इसे मेन कहानी से अलग कर दिया गया है।
फिल्म के पहले सीन में सलमान के किरदार का जिक्र तो होता है, मगर कहानी फिर पूरी की पूरी अलग हो जाती है। वरुण के किरदार की कहानी इस रिंग के एक मेंबर से संयोग से जुड़ती है। अब समस्या ये है, या एक पॉसिबिलिटी ये है, कि आने वाले समय में एटली सलमान खान के साथ भी काम करने वाले हैं। तो ऐसे माना जा रहा है कि यहां से शायद कोई कनेक्शन जोड़ा जाएगा और मूवी को एक ऐसे मोड़ पर लेकर जाएंगे जहां से कि आप सलमान खान के कैरेक्टर को भी इस मूवी के साथ में जोड़ सको, जो एक पॉसिबिलिटी फिलहाल बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम लोग बेबी जॉन के कलेक्शन की बात करें तो देखिए, बेबी जॉन कलेक्शन वैसे तो बोलने लायक है नहीं, बट फिर भी क्योंकि हम लोग यही काम करने के लिए वीडियो बना रहे हैं तो बात तो करनी पड़ेगी। तो बेबी जॉन का जो दूसरे दिन का मतलब कल का जो कलेक्शन निकल कर आया है फाइनल, वो आया है 4.75 करोड़। 2 दिनों में इसका वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन जो है वो 23 करोड़ हो चुका है, जिसमें से कि इसका इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन 19 करोड़ है और ओवरसीज कलेक्शन इसका 3.75 करोड़ है। 2 दिनों में इस मूवी ने एक तरीके से वर्ल्ड वाइड 23 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, जिसमें इसका ओपनिंग डे कलेक्शन भी शामिल है। वहीं अगर हम बात करें इसके आज जो कलेक्शन चल रहा है उसकी, तो भैया फिलहाल के लिए तो मूवी का कलेक्शन बिल्कुल भी ऐसा निकल कर नहीं आया जिसको कि देखकर आप बोल सकें कि वाह यार क्या कलेक्शन है। मात्र 1.25 करोड़ रुपए का इसका आज कलेक्शन हुआ है और ऐसा लग रहा है कि ये मूवी आज भी 4 करोड़ के आसपास ही जाकर ठहर जाएगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मूवी की जो ऑक्यूपेंसी है वो भी बहुत बुरी जा रही है। कल की ऑक्यूपेंसी की बात करें तो दूसरा दिन होने के बावजूद भी मूवी की ऑक्यूपेंसी सिर्फ 11% थी। अगर मैं आज की ऑक्यूपेंसी की बात करूं तो अभी तक जो इसकी ऑक्यूपेंसी आई है वो आई है 8.5%। मतलब ये बहुत ही गिरी हुई ऑक्यूपेंसी कहलाती है। और ये मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि इसी के साथ, मतलब मैं पुष्पा की बात नहीं कर रहा हूं, हम मुफासा की बात करते हैं। मुफासा की भी थर्सडे की ऑक्यूपेंसी निकल कर सामने आई है और थर्सडे की ऑक्यूपेंसी जो बता रही है वो ये कि मुफासा की इंग्लिश में ऑक्यूपेंसी थी 38% और हिंदी में इसकी ऑक्यूपेंसी 22%। मतलब मुफासा की ऑक्यूपेंसी भी बेबी जॉन की ऑक्यूपेंसी से बेहतर जा रही है। तो आप एक अंदाजा लगा लीजिए कि भाई मूवी बेबी जॉन मूवी जो है उसका कितना बुरा हाल इस समय थिएटर्स में चल रहा है। और ये जो हाल है, इस हाल के लिए आपको जिम्मेदार को ढूंढने में बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। आपको बिल्कुल आसानी से जिम्मेदार मिल जाएंगे कि बेबी जॉन की इतनी बुरी गराकी क्यों हो रही है। 50% भी बजट ये निकाल ले तो बहुत बड़ी बात है। और अगर इसी तरीके से चलती रही तो मैं ये भी कहने को मजबूर हो जाऊंगा कि 50% का 50% भी अगर ये बजट निकाल ले तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्योंकि कलेक्शन तो भाई यहाँ पर बहुत ही बुरा चल रहा है। और यहाँ पर अगर सबसे बुरा किसी के साथ हुआ है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ उसे वरुण धवन के साथ हुआ है। क्योंकि बॉलीवुड को ये बात समझ में आ नहीं रही है कि पब्लिक को रीमेक में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार रीमेक पे रीमेक, लगातार रीमेक पे रीमेक। पता नहीं कौन सा क्या जमाल घोटा खाकर बैठ गए हैं कि जब भी बैठते हैं तो फिर एक रीमेक ही निकलती है बाहर। भाई मत बनाओ ना यार, राइटर्स के ऊपर थोड़ा पैसा खर्च कर लो, थोड़ी सी रिसर्च कर लो। क्या हमेशा पका पकाया ही खाना है? माना इस मूवी को इटली ने प्रोड्यूस किया है, लेकिन बॉलीवुड के हाथ भी तो यहाँ पर लगे हुए हैं। पता नहीं इन सब चीज़ों को ये लोग कैसे क्या समझने वाले हैं। कलेक्शन के लिहाज से तो भाई मतलब खत्म है यहाँ पर से। क्या कहेंगे आप लोग इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।